बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकास अली है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गार्डन ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं जी, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पंजाब सिलेबस 2025 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रेडिक्टेबल क्या है, किसने उसको अरेंज किया, उसमें कौन से साइड पे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स किधर हैं, मेटलाइड्स कहाँ पे हैं। और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, ये प्रॉपर्टीज जो है वो हम चैप्टर 1 में स्टडी करते हैं। चैप्टर 2 जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। चैप्टर 2 में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एटम, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिर एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, उसमें जो मोर स्पेसिफिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्वांटम नंबर्स का, वो स्टडी करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शेल, सब शेल का कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। चैप्टर 3 जो है ये केमिकल बॉन्डिंग से मुतालिक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, किस तरह से एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। फिर इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग के मुतालिक 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट बुनियादी तौर पे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। और इसके साथ ही हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये बुनियादी तौर पे बीबीटी की ही एक्सटेंशन है। और इस चैप्टर में एंड पे हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, एमओटी। फिर चैप्टर 4 में है स्टिशियोमेट्री। ये बुनियादी तौर पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कितनी अमाउंट में हो तो उसमें कितने मोल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। और इसी तरह से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कितना रिएक्टेंट हो तो कितनी प्रोडक्ट बनती है। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यील्ड का टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टिशियोमेट्री में हम बुनियादी तौर पे कैलकुलेशंस करेंगे। फिर चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 जो है ये स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर के बारे में। तो चैप्टर 5 जो है वो बुनियादी तौर पे फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और इनकी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 है केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एनर्जी चेंज आता है, एनर्जी चेंज आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी लॉस होती है, एवॉल्व होती है। तो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कौन से प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी एवॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एवॉल्व हो रही होती है। और इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में, हेसेस लॉ है, बॉर्न-हाइबर साइकिल है। तो ये चैप्टर इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 7 जो है किसके मुतालिक है, रिएक्शन काइनेटिक्स के मुतालिक है। यानी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, कौन से फैक्टर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, और इसमें कौन सी थ्योरीज हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करती हैं। क्लियन थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। तो उसके मुतालिक हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से मुतालिक है। ये चैप्टर बच्चे जो है वो मैट्रिक में पढ़ के आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होता है, कौन से रिएक्शंस में होता है, रिवर्सिबल में होता है कि इरिवर्सिबल में होता है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये वही टॉपिक है जो अब मैट्रिक में भी पढ़ के आते हैं। फिर इसके बाद जो केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। ली शटलियर प्रिंसिपल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। फिर चैप्टर 9 है एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री में हम एसिड और बेसिस के मुतालिक
बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रांशेट कॉन्सेप्ट, लीविस कॉन्सेप्ट। फिर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और क्यों वीक है और क्यों स्ट्रांग है। फिर चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुतालिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या चीज़ हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितनी टाइप के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स होंगे, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि किन किन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 11। चैप्टर 11 है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये क्या है कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे, ये चूंकि इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के मुतालिक स्टडी करते हैं। ये चैप्टर भी इस तरह का मैट्रिक में बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है। फिर चैप्टर 12 जो है ये नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स के मुतालिक है। वैसे मजे की बात यह है कि नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स वाले चैप्टर में से बहुत सारा सिलेबस जो है वो एक्सक्लूडेड है। चैप्टर 13 जो है ये क्या है, ये हेलोजेंस के मुतालिक है। हेलोजेंस कौन से ग्रुप में हैं, कौन कौन से हेलोजेंस होते हैं, कौन से ग्रुप में होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो चैप्टर 13 में स्टडी करते हैं। चैप्टर 14, चैप्टर 14 जो है ये एटमॉस्फेयर के मुतालिक है। एटमॉस्फेयर क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी हैं, एटमॉस्फेयर में कौन से ऐसी गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं या हार्मफुल हैं, और एसिड रेन क्यों होती है। तो बुनियादी तौर पे एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़नी है कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसको कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। चैप्टर 15 जो है ये है बेसिक सेपरेशन टेक्निक। बुनियादी तौर पे ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, सेपरेशन करते हैं चीज़ों की। लेकिन ये चैप्टर जो है ये कम्प्लीटली स्मार्ट सिलेबस में ऑब्सोलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसी तरह चैप्टर 16 लैब सेफ्टी और प्रैक्टिकल स्किल्स के मुतालिक है। ये चैप्टर भी जो है ये स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया गया है। तो 15 और 16 जो है ये दो चैप्टर्स तो बिल्कुल हम स्टडी ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पे चैप्टर 1 से 14 तक ये चैप्टर हैं, लेकिन ये चैप्टर्स भी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे भी इन चैप्टर्स में से भी हर चैप्टर में से किसी में से एक टॉपिक, किसी में से दो टॉपिक, किसी में से तीन चार टॉपिक भी हैं, किसी में से आधा चैप्टर जो है वो क्या किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने ये रिमूव किया हुआ है, नहीं, बल्कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस आया उसमें ही ये स्मार्ट सिलेबस में ये क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। तो चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद आपको थोड़ी सी पेपर स्कीम के मुतालिक बता दूं कि फर्स्ट ईयर का पेपर कितने मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, कितने मार्क्स का होता है, उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना होता है, सब्जेक्टिव में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलें हम पेपर स्कीम पे, फर्स्ट ईयर के पेपर की जो स्कीम है उस पर थोड़ी बात करते हैं। जो फर्स्ट ईयर का पेपर है केमिस्ट्री का, वो 85 मार्क्स का होगा। फर्स्ट ईयर का 85 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 85 मार्क्स के पेपर में 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होता है और 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। और इसके लिए टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं और 2.40 आवर्स इसके लिए मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए। मीन्स के 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अच्छा, अब जो इस पेपर का पार्ट 1 होता है ये अलहदा दिया जाता है। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है तो बिल्कुल स्टार्ट होते ही आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, एमसीक्यूज पेपर। इसमें 17 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है और टोटल मार्क्स इसके बनते हैं 70। इसके बाद जो पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेरी नज़र में वो है सब्जेक्टिव पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन। अक्सर बच्चे पूरा साल लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, लॉन्ग नहीं तैयार, लॉन्ग नहीं तैयार, तो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन को वो निगलेक्ट करते हैं।
और रिजल्ट क्या होता है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन तैयार भी कर लेते हैं, शॉर्ट को निग्लेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट जब आता है तो या तो पास नहीं हो पाते, और या अगर पास हो भी जाते हैं तो मार्क्स बहुत थोड़े होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पेपर का जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन, और ये कितने मार्क्स का होता है? 44 मार्क्स का होता है, यानी मोर देन 50% इसकी जो वेटेज है। अब इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं अलग-अलग। क्वेश्चन 2, इसमें वैसे तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन 8 करने होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन 3 में भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन 3 होता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 मार्क्स का क्वेश्चन 4 होता है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 बच्चे ने अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि क्वेश्चन 4 में 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 जो है वो क्या है? वो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन है, यहाँ पे वैसे तो तादाद के हिसाब से 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 5 6 7 8 और 9। और ये सारे क्वेश्चन किस पे कंसिस्ट करते हैं? ए पार्ट प्लस बी पार्ट, और दोनों पार्ट्स के कितने कितने मार्क्स होते हैं? 4 4। हर क्वेश्चन में आप देख लें 5 भी ए प्लस बी है, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, और सबके 4 प्लस 4 4 प्लस 4 कितने कितने मार्क्स हैं? 8 8 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो चॉइस मिलती है वो यहाँ पे जिस तरह इंटरनल चॉइस मिलती है कि क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 तीनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है। यहाँ पे आपको जो चॉइस मिलती है वो क्वेश्चन में मिलती है, यानी 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे अपने लॉन्ग नहीं करने होते, बल्कि कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे आते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सेक्शन जो है ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 मार्क्स का है। तो 24 प्लस 44 प्लस 24 कितना बनता है? 68, और 17 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो 68 प्लस 17 जो है वो कितना हो गया? 85।